स्कूल बंद हो रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सेल में भी कोई नहीं है, यहाँ पे बंद पड़ा है। जिम्मेदार व्यक्ति और राजेश भाटिया है जो स्कूल के संचालक है, वो कल शाम को ही जयपुर छोड़ करके मुंबई भग गए हैं। राजेश भाटिया जो कि स्कूल विद्यालय में सेक्रेटरी मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके द्वारा स्कूल विद्यालय को बंद कर दिया गया है। अभी अभी आपके सामने बात हुई है, हमारे एसीपी जी के सामने बात हुई है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे वो हम बच्चों के हित में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, थोड़ी देर पहले खबर आती है कि स्कूल है ट्री हाउस हाई स्कूल श्यामनगर में पड़ता है, स्कूल बंद हो रहा है। काफी सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्कूल क्यों बंद हो रहा है, क्या कारण है, क्या वजह रही होगी? छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर सुबह बैग टंगा के आते हैं, दुनिया भर के सपने संजो कर आते हैं, स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, यहाँ से कुछ बन के निकलेंगे, और एक अचानक से एक मैसेज ड्रॉप कर दिया जाता है स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कि एक दिन की छुट्टी है स्कूल की। पानी का कोई हवाला दिया जाता है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कोई पानी का हवाला नहीं, स्कूल बंद हो रहा है। मैम, स्कूल बंद हो रहा है, ये बात बिल्कुल सच है? हाँ, सच है। आप लोगों को कब मैसेज मिला इस चीज का? हमको कल पता चला। कल हमको 3 बजे राजेश भाटिया जो है फाउंडर यहाँ की, उन्होंने चौरेडिया ग्रुप को ये जमीन दे दी, बेच दी। लेकिन वो उन बच्चों का क्या जो ये बच्चे छोटे छोटे यहाँ पे पढ़ रहे हैं? उसी के लिए हम खड़े हैं यहाँ पर, इसीलिए ही आए हैं हम। क्या हमारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि अब कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सब जगह स्टार्ट हो चुका है, सब सेशन। अब हमारे बच्चों का क्या होगा? आप लोगों ने अंदर बात की जो मैनेजमेंट से, क्या कह रहे हैं? कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। राजेश भाटिया तो यहाँ है ही नहीं, और चौरेडिया ग्रुप के जो हैं वो ओनर 3 बजे आएंगे, और बाकी सब हम पेरेंट्स ये इसीलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि कुछ हो सके सोल्यूशन। बहुत शुक्रिया। देखिए सर, कब जानकारी मिली स्कूल बंद हो रहा है? अभी तक ऑफिशियली इनकी तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी तक भी पेरेंट्स को पता चला है कि बंद हो रहा है अनऑफिशियली। कल इन्होंने मीटिंग रखी है और इन्होंने बोला कि चौरडिया को हैंड ओवर कर दिया है। चौरडिया को हैंडओवर कर दिया है। और जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो सुबह लोगों ने यहाँ रोक रोक के पूछा आपको पता है, नहीं पता है, तो भाई इकट्ठे हुए हैं सारे पेरेंट्स। पहले कोई पेरेंट्स को कोई अंदर है कोई बात करने वाला, कोई नुमाइंदा? को मैंने प्रिंसिपल है, उसकी तबीयत भी कह रहे हैं खराब हो रही है मेरी, तो मैं बात नहीं कर सकती। ये तो पूछते इन बच्चों का क्या है, इन बच्चों का ये बताया कि मैं कुछ नहीं बता सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप भाटिया जी से बात करो या फिर इनसे बात करो। आप देखिए, तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, आपके बच्चे भी इधर ही पढ़ती है, क्या मैसेज आया आप लोगों के पास? हमारे पास ये मैसेज आया था, कल पेरेंट्स का एक ग्रुप बन गया था रात को व्हाट्सएप पे, तो उस पर मैसेज आया हुआ था कि स्कूल में कुछ हुआ है, तो उस कारण हमने यहाँ पे सुबह आए। कल तो इन्होंने छुट्टी दे दी थी बोरवेल बोल के कि बोरवेल की खुदाई हो रही है, तो बच्चों को छुट्टी दे दी मंडे की। फिर उसके बाद में चलो हमने देखा ठीक है, फिर 3-4 बजे एक व्हाट्सएप का ग्रुप बन गया सारे पेरेंट्सों का। आज आके देखा तो पता चला कि यहाँ पे लैंड डिस्प्यूट है कुछ लेके मामला, तो स्कूल बंद कर दिया गया और फीस सबकी जमा हो चुकी है। अब 20 सेशन की फीस, किताबें, सब पैसा सब आ गया, सब कुछ आ गया, सबके पास में किताबें सब आ गई है। कौन सी क्लास में आपकी बच्ची? ये 8th में है। इसकी फीस वगैरह, न्यू सेशन के डिपॉजिट? ये रिमाइंडर किया, इसके पापा बाहर थे से जमा नहीं हुई, उन्होंने कहा मंडे को जमा करा देंगे आके। वो आएगा तब जमा, कल छुट्टी थी इसलिए आया नहीं। आज पता चल गया कि बंद हो रहा है स्कूल, तो फिर मतलब ही नहीं कोई। देखिए, लेकिन बुक्स खरीद ली है और ये ड्रेस वगैरह तो है ही इनके पास पहले से ही है। मतलब देखिए, बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है कि एक मैसेज ड्रॉप किया जाता है कि स्कूल बंद हो रही है। आप समझिए कितने सारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। एक बारी स्कूल वालों की तरफ से नहीं है मैसेज, तो वो सिर्फ पेरेंट्स ने आपस में बात करके ग्रुप बनाया, उन्होंने डाली है मैसेज। बाकी अभी तक इन्होंने अभी तक भी नहीं दिया। स्कूल अभी बात ही नहीं कर रहा है। डिस्क्लोज बिल्कुल भी नहीं हुआ है मैडम, अभी तक किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। यहाँ पे केवल पेरेंट्स को पता लगी है, और ये परसों ही बात हो चुकी है। इन दोनों के आपस में बीच में बैठ के दोनों की बात हो चुकी है कि भाई इस स्कूल को कैसे क्या करना है, किसी के और के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और वो कल यहाँ पे शाम तक थे, बट वो कल शाम को 5 बजे ही फरार हो गया। चंपत हो गए यहाँ से जंपत हो बच्चे गए, जाए बाहर में। बच्चे जाए बाहर। बुलाया इन्होंने, बच्चे आए ना स्कूल में आज, बाकायदा स्कूल आ रहे हैं, बुलाया है स्कूल में आज बुलाया गया था इनको स्कूल में। अंदर गए हो? हाँ, कोई अंदर। कौन कौन बैठा है, किससे बात की आपने? है ना, यहाँ पे अभी डिप्टी साहब आए हुए हैं, और क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट क्या कह रहा है? मैनेजमेंट में कोई है ही नहीं, प्रिंसिपल है, केवल प्रिंसिपल और कोई नहीं। प्रिंसिपल कहती है मेरा कुछ नहीं करता, रोल ही नहीं है मेरा। तो फिर यहाँ बैठने का क्या रूल है? तो वो कह रहे हैं तो इन्फॉर्म कर सकती हूँ, कोर्ट ऑर्डर से बंद कर रहे हैं, वैसे बोला कल आए थे डैडी। लेकिन कोर्ट ऑर्डर दिखा नहीं रहे वो। कह रही है प्रिंसिपल, मान रही है नहीं रही। बंद कर रहे हैं। हाँ, लेकिन दिखा नहीं रही है वो कि Accept ऑर्डर। कर लिया उन्होंने कि हम बंद कर रहे हैं। अनऑफिशियली बताया उन्होंने, वर्बल बताया, कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर नहीं दिखाया है। दिखाया कि स्कूल बंद हाँ, कि कोर्ट ऑर्डर से बंद कर रहे हैं। कल छुट्टी जो की गई थी बिना मतलब की गई थी, ये कह के छुट्टी की गई थी कि बोरिंग खराब हो रहा है। बस केवल यही कह के इनको मैं कल छुट्टी की थी, और बोरिंग खराब का बताया था, बाकी तो कुछ बताया नहीं। और आज फिर ये हो गया, अभी सुबह आया था कि वो अपने व्हीकल से आना, व्हीकल नहीं आएगा, मैसेज आ गया था। हाँ,
इसका भी अगर मैं व्हीकल से खुद के साधन से आ सकता हो गया। वो भी मैं समझता हूँ सारी बातें, बट इन केसेस में जो आरटी के बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सही बात है। जो आरटी के एडमिशन ही बड़ी मुश्किल से एडमिशन ही बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो कहाँ जाएंगे? सही बात है। अब जो दोबारा बेचारा गरीब तबके का व्यक्ति है वो किधर जाएगा? किधर जाएगा? इसका आरटी से एडमिशन हुआ था, मैं 4th क्लास में गया, फर्स्ट में वापस तो एडमिशन होगा नहीं इसका। वही तो 7 साल की उम्र ही उसमें। सबसे बड़ी बात है, प्रशासन में कोई नहीं आया अभी तक, बस डीपी साहब आए। ये नजारा है। करवाए, दूर कौन जाएगा? 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर के लिए कह रहे हैं, और बढ़िया स्कूल में एडमिशन नहीं होंगे। ये लोग क्या कह रहे हैं कि दूसरे स्कूल में एडमिशन दे देंगे? ये वो कह रहा है, बिल्डिंग मालिक कह रहा है मेरी स्कूल है पौधार स्कूल, आगे उसमें एडमिशन करा दी 10 आप किलोमीटर। कहते बिल्डिंग को यहीं उठा लो। हाँ, उनको कहला बिल्डिंग यही है, इसी में चलाओ। वो कहते हैं ये तो चला नहीं सकते, उनके नाम से परमिशन है, जो अभी है ना मैनेजमेंट, उसके नाम से परमिशन है। ये लेके आया हूँ ना बच्चे को, इसको अभी। चलिए, एक बार बहुत शुक्रिया। अंदर भी नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ कि यही वो स्कूल है जो सुबह से ही डिस्प्यूट बताया जा रहा है कि लैंड का डिस्प्यूट है। बच्चे बहुत सारे अभी भी स्कूल में जो है अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा बन जाता है कि देखिए बच्चे को लेकर उसके पेरेंट्स बैठे हैं। मैं ये सवाल स्कूल प्रशासन से करना चाहती हूँ। वैसे भी अभी बड़ा मुद्दा चल रहा है कि स्कूल की फीस में बढ़ोतरी की गई है, कॉपी किताबों के दाम इतने हाई हो चुके हैं कि आम आदमी है ना, उसकी जेब पर तो बाहर पढ़ाई है, वो अपने बच्चों को एक निजी स्कूल में भी भेजने से 100 बार सोचता है कि मैं इतना पैसा लाऊंगा कहाँ। लेकिन अब स्थिति ये है कि एक बार आपको दिखाते हैं क्या सीन है यहाँ पर। देखिए, स्कूल को बंद होने की एक सूचना अचानक से आती है। हम लोग भी जो है देखने आए कि आखिर में टी ट्री हाउस हाई स्कूल बंद क्यों हो जाता है। मेरे साथ कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को वापस लेकर जा रहे हैं, बच्चों ने बैग टंगाए हुए हैं। आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, कैसे पता चला कि स्कूल बंद हो रही है? स्कूल मैसेज आया है, नीरज राठी जी का मैसेज आया, कॉल आया। वो उनके बच्चे पिछले 7 सालों से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि मैम जो बोरिंग की बहाना बना के जो स्कूल में छुट्टी का दिया गया था वो सब झूठ है और ये स्कूल बंद हो रहा है, स्कूल को लॉक होने वाला है। बहाना ये दिया गया है कि बोरिंग की सुविधा नहीं है तो स्कूल बंद कर रहे हैं। स्कूल की छुट्टी है 1 दिन की और 1 तारीख से स्कूल रेगुलर चालू होगा। 1 दिन की छुट्टी का मैसेज आया आप था। देखिए, पेरेंट्स हैं यहाँ पर, ये भी अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं। आपकी बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ती है? हाँ मैम। तो अभी आप लोगों को कब पता चला कि स्कूल बंद हो रही है? मैम मुझे तो सुबह ही पता चला जब मैं स्कूल आया हूँ ड्रॉप करने उसे। उससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ना ग्रुप पे कुछ भी पता चला। मुझे यहाँ आके पता चला कि जो भी सिचुएशन है यहाँ पर। आप लोगों ने अंदर पूछा तो क्या कहना प्रिंसिपल का या स्कूल के जो मैनेजमेंट हो, क्या कहना? अभी कुछ भी मैम डिसाइडेड नहीं है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है अंदर। ये पता चला कि स्कूल बंद हो रही है। बस सिर्फ यही पता चला स्कूल बंद हो रही है और दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने के लिए कह रहे हैं, और जो कि काफ़ी दूर है यहाँ से। सेम ब्रांच है? नहीं मैम, कोई और स्कूल है। एक्चुअल में स्कूल भी सेम नहीं है, स्कूल भी ट्री हाउस नहीं, कोई पोदार स्कूल बता रहे कमला नेहरू नगर में। आप देखिए कि स्कूल बंद हो रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो देखिए, यही वो ट्री हाउस स्कूल है। कहते हैं ना कि पेड़, छोटा सा पौधा होता है, फिर पेड़ बनता है, फल देता है, छाया देता है। ये छाया ऐसी छाया है जिसमें बच्चे बैठ रहे थे, पढ़ रहे थे। अब उन बच्चों का भविष्य बिल्कुल अटक गया है। पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को लेकर बाहर आ रहे हैं। ये कितनी बड़ी दुविधा है कि सर आप लोग अंदर जाके आए हैं, एक्सक्यूज मी, आप अंदर जाके आए, क्या बोला है प्रिंसिपल ने? अभी कुछ नहीं बोला प्रिंसिपल मैम ने। ऑफिशियल कुछ नहीं कहा कि हम नहीं, वैसे बोले कि हमें ही नहीं पता। मतलब बच्चों स्कूल बंद कर दिया, ये बोला है? हाँ, स्कूल बंद कर दिया है ऑफिशियली, जो है कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा है। ये पेरेंट्स बहुत सारे हैं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जो एक्चुअल सिचुएशन है वो पता चले लोगों को कि किस तरीके से जो है बच्चों के साथ तो खिलवाड़ होगा ही होगा, साथ में पेरेंट्स की भावनाएं। हकीकत देखिए अभी तक सामने नहीं आई क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन है अंदर। आज ही दिखाते हैं तो देखिए, ये नज़ारा है स्कूल के अंदर का, जो कॉरिडोर है वहाँ पर ऐसी सिचुएशन है। तमाम पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है, अपने अपने बच्चों को लेकर लोग खड़े हुए हैं कि कोई आश्वासन दिया जाए, कोई बात कही जाए। मैं तो ये भी देख रही हूँ पेरेंट्स के जो है कंधों पर बच्चों के बैग टंगे हुए हैं। यहाँ पर भी पेरेंट्स है, इधर भी पेरेंट्स है, तमाम जगह जो है सिर्फ पेरेंट्स ही पेरेंट्स खड़े हैं। कोई यहाँ पर कोई संतुष्टि भरा। आप भी पेरेंट्स हैं? मैं अभिभावक संघ से। अच्छा, मुझे बात पता है, अभिभावक संघ से आप आते हैं, क्या कहा प्रिंसिपल से? कोई बात नहीं? स्कूल की प्रिंसिपल मैडम केवल भ्रमित करने में जुटी हुई है, क्योंकि वो एक यहाँ पे एम्प्लॉई है और जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो राजेश भाटिया है जो स्कूल के संचालक है। वो कल शाम को ही जयपुर छोड़ करके मुंबई भाग गए हैं। तो इस तरह की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। ये स्कूल की साठगांठ और स्कूल की और लैंड मार्क जो लैंड जिसकी लैंड है
उनकी आपसी साठगांठ की वजह से इस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिला है। क्योंकि अभिभावकों से जो सूचना प्राप्त हुई है उस सूचना के अनुसार ये स्कूल प्रशासन ने, जो संचालक है राजेश भाटिया ने, किसी दूसरे स्कूल में साठगांठ कर ली है और यहाँ के बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट करके इस जमीन को बेचने के लिए या यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाने की प्रोसीजर चालू करने की प्रक्रिया अपनाई है। ये बात आप लोगों को कब पता चली कि ऐसा प्लान चल रहा है? ये बात आज सुबह मालूम पड़ी। एक अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ने आया, तब उसको ये जानकारी मिली, क्योंकि उसको बताया गया कि दोपहर 3 बजे यहाँ पे अभिभावकों की मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि स्कूल यहाँ पे बंद हो रहा है तो बच्चों को यहाँ से शिफ्ट करना होगा। इस तरह की जानकारी अभिभावक को दी। जैसे जैसे ये जानकारी फैली, अभिभावकों में आक्रोश फैला और सभी अभिभावक यहाँ पे एकजुट हुए। आइए जरा एक बार प्रिंसिपल रूम की तरफ भी मैं आपको लेकर चलूंगी कि कैसा नजारा है यहाँ पर, क्या सिचुएशन है यहाँ पर, क्या प्रिंसिपल, क्या आप लोग प्रिंसिपल से बात हुई? प्रिंसिपल से मैम कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात कह रही है कि जो भाटिया सर थे वो उनका डिसीजन है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ। तो ये बात मेरे को समझ में नहीं आती है। जब वो 10 दिन पहले हमसे फीस ले रही थी 70 हजार रुपए, 10 हजार रुपए किताबों के, 5 हजार रुपए कपड़ों के, तब ये बात कहाँ गई थी? 170 बच्चों के साथ में ये खिलवाड़ किया गया है, जिसमें से 70 बच्चे आरटी में हैं, 100 बच्चे अब हम सत्र के बीच में कहाँ जाएं, कौन से स्कूल में जाएं? प्रिंसिपल मैम दरवाजा नहीं खोल रही है और सिर्फ झूठ के अलावा यहाँ कुछ भी पेश नहीं किया जा रहा। प्रशासन से गुहार करता हूँ कि हमारी जो है किसी तरह से मदद की जाए। हमें पता नहीं कि हम लोग कहाँ लेके जाएं अपने बच्चों को। बच्चों का रो प्रशासन के कोई कौन आया प्रशासन की ओर से? प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी नहीं आया है। सिर्फ अभी एसपी साहब आए हैं, वो एकांत में उनसे वार्ता कर रहे हैं। ना तो शिक्षा विभाग से कोई आया है, ना कोई और किसी अधिकारी की तरफ से आया है। कलेक्टर साहब को ये बोल रहे हैं कि ज्ञापन दिया गया है, मुझे नहीं पता वो कब आएंगे। हमें तो ये लग रहा है कि आज अगर हम चले गए तो कल सुबह स्कूल के ताला मिलेगा और बाउंसर मिलेंगे। और 170 बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? और हम लोग पेरेंट्स जो 1-1 लाख रुपए दे चुके हैं हर एक बच्चे के एवज में, उनका क्या होगा? राजेश भाटिया पे FIR दर्ज की जाए, 400 का केस किया जाए, फ्रॉड का केस किया जाए उसके ऊपर। राजेश भाटिया पर 420 का केस किया जाए। ये वही प्रिंसिपल रूम है जहां से भविष्य तय होता है, जहां से एक प्रिंसिपल निर्देश देती है, लेकिन प्रिंसिपल का कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर प्रिंसिपल जो है किसी से बात करने को तैयार नहीं है और प्रिंसिपल ने तो ये भी कहा है पेरेंट्स को कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, जो ऊपर से ऑर्डर आया है मैं वही फॉलो कर रही हूँ। क्या बातें हो रही है अंदर? एसपी साहब जो है यहाँ पर मौजूद है, जरा इधर आइए आप, थोड़ा सा दिखाइए कि प्रिंसिपल बाहर जो है पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर रही है। वैसे कुछ पेरेंट्स ने मुझे कहा है कि अनऑफिशियल तरीके से जो है उन्होंने ये तो कह दिया है कि स्कूल जो है बंद हो रहा है, किसी प्रकार के जो है ऑर्डर नहीं दिखाए गए, सरकारी कोई ऑर्डर नहीं दिखाए गए। यहाँ पर टीचर्स भी मौजूद हैं। आज है ये परिजनों से जो है और बात करेंगे। ये एडमिशन सेल है, एडमिशन सेल में भी कोई नहीं है, यहाँ पे बंद पड़ा है, कुछ कह रहे हैं। इधर आइए। ये श्रीमान थाना अधिकारी निर्माण नगर जयपुर, ठीक है, श्यामनगर कर दिया जाएगा। विषय है शिकायत एवं FIR दर्ज कराने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख कर अभिभावकों एवं माता पिता का निवेदन है कि द ट्री हाउस स्कूल जयपुर निर्माण नगर में हमारे बच्चों को चालू सत्र 2026-27 में अध्ययनरत है। आज दिनांक 8/4/2026 को स्कूल प्रशासन एवं प्रबंधन द्वारा बिना किसी सूचना के स्कूल विद्यालय को बंद कर दिया गया है, जो कि विधि एवं कानूनन गलत है, जिसमें चौरड़िया ग्रुप राजेश भाटिया एवं प्रिंसिपल द्वारा धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से बीच सेशन में सत्र में स्कूल विद्यालय को मनमाने ढंग से बंद कर दिया गया है। मनमाने ढंग से बंद कर दिया गया है। राजेश भाटिया जो कि स्कूल विद्यालय में सेक्रेटरी मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके द्वारा स्कूल विद्यालय को बंद कर दिया गया है। अभिभावकों द्वारा सत्र 2026-27 की संपूर्ण फीस जमा करा दी गई है। इसमें स्कूल मैनेजमेंट और चौरड़िया ग्रुप की मिली भगत है, प्रतीत होता है एवं धोखाधड़ी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि चौरड़िया ग्रुप राजेश भाटिया एवं स्कूल प्रिंसिपल पर धोखाधड़ी एवं जालसाजी के अंतर्गत शिकायत करे, रिकॉर्ड पर FIR दर्ज करे। अभिभावक एवं बच्चों के माता पिता, आप अगर इस सबसे संतुष्ट हैं तो मैं अभी सब आपके पास आ रहा हूँ। एक एक करके इस पिटीशन के ऊपर आपका नाम, मोबाइल नंबर लिखिए और साइन कीजिए। डन दीजिए मैडम, करवा लीजिएगा साइन। सब आ जाइए कि बच्चे तो अभी भी यहाँ पर है, लेकिन कोई संतुष्टि भरा जवाब कहीं से नहीं मिल रहा। प्रिंसिपल जो है अंदर है,
ये बड़ी एक मैं विडंबना कह सकती हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सुबह तैयार करके स्कूल भेजे और ये पता चले कि स्कूल बंद हो रहा है या स्कूल अब आगे संचालित नहीं होगा, तो आप समझिए कि बच्चे को आप कहाँ लेकर जाएंगे, किस स्कूल में उसका एडमिशन करवाएंगे। जब सेशन चल रहे हैं, जब नए एडमिशन्स दूसरे स्कूलों में हो रहे हैं, कॉपी किताब बट रही है, नए सेशंस के साथ मैं ये भी कहूंगी कि स्कूलें चालू हो चुके हैं और कुछ दिनों पहले से तो ये भी खबरें आ रही है कि स्कूलों में दोहरी मार बच्चों को झेलनी पड़ रही है, फीस बढ़ा दी गई है, कॉपी किताबों पर पैसे बढ़ा दिए गए हैं। उसके बाद ऐसा कुछ सुनने को मिलता है कि स्कूल जो है बंद कर दिया गया है, तो आप समझिए कि बच्चों का जो भविष्य है वो कहा जाएगा। 870 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, जिसमें 100 बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के तहत यहाँ पर पढ़ने आते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। वो बच्चे कहाँ जाएंगे, या जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पढ़ रहे हैं, जो रन कर रहे हैं पहले से, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अभी तक हमने जयपुर में ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी, जयपुर में ऐसी कोई जानकारी नहीं आई थी। उसके बाद अब ये चीजें जयपुर में जो है ऐसी चीजें देखने को मिली है। जयपुर में जो है ये पहली घटना जो है जयपुर में अब सामने आई है, जहाँ बच्चे आप मेरे साथ देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। बच्चे कहाँ जाएंगे, इनका भविष्य क्या है, क्या भविष्य तय किया है इन लोगों ने, ये कह दिया कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों को देखिए जरा, जो सुबह सुबह तैयार करके पेरेंट्स स्कूल ला रहे हैं, अभी बच्चे कहाँ जाएंगे, बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये हमारे एसीपीसी के सामने जो भी करेंगे हम बच्चों के हित में करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे हम बच्चों के हित में लेंगे। क्या कंटिन्यू चलेगा? सब कुछ जो भी करेंगे हम, वो एक ही सेंटेंस मेरे ख्याल से सब कुछ स्पष्ट करता है कि हम बच्चों के हित में करेंगे जो भी कुछ करना। मैडम कल को मीटिंग का आयोजन हुआ था, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि अभी आपके सामने बात हुई है, हमारे एसीपीसी के सामने बात हुई है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे वो हम बच्चों के हित में लेंगे। अभी हमारी पूरी तरह से हमारी स्कूल चलेगी, अभी हम बंद नहीं कर रहे हैं स्कूल। देखिए सुनिए मेरी बात, मैनेजमेंट ने ये बता दिया है स्कूल बंद नहीं किया जा रहा है, स्कूल चलेगा। बाकी मैनेजमेंट बच्चों के पेरेंट्स के साथ मिलके कोई निर्णय और लेना होगा तो उनके साथ मीटिंग करके सबको विश्वास में लेके होगा, पर अभी स्कूल बंद नहीं हो रहा। दैट्स इट। चलिए, लिखित में दिया जाएगा बच्चों का एडमिशन है वो लिखित में है और वही लिखित में है। जिस तरह से मीटिंग का आयोजन ये मुझे कल जिस तरह से मैं इसमें कोई टिप्पणी मेरे पास नहीं है, मैडम कोई टिप्पणी नहीं है। आप बताइए। आज की बात है, आज की बात है। तो आप लोगों ने देखा कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है जब आपके पास ये मैसेज मिलता है कि स्कूल बंद हो रहा है, 870 बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। यही स्कूल है। अब मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताती हूँ कि आखिर में क्या वजह थी, क्या बात थी, क्यों ये डिसीजन जो है लिया जा रहा है। स्कूल जो है ट्री हाउस नाम से स्कूल है, ठीक है, और अब कहा जा रहा है, वैसे ये चोरडिया एनक्लेव यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है जो ये लैंड है वो डिस्प्यूट का लैंड है। चोरडियाज ने जो है इसको टेक ओवर कर लिया है। अब चोरडियाज जो है वापस इस लैंड को ले रहा है। वैसे इस पे लिखा हुआ भी है चोरडियाज एनक्लेव, यानी कि ये कहा जा सकता है ऑलरेडी ये जमीन जो है चोरडियाज की है। दूसरी तरफ यहाँ पर राजेश भाटिया नामक जो है व्यक्ति इस स्कूल को चला रहे थे, संचालन कर रहे थे उस स्कूल का, वो फिलहाल यहाँ से गायब बताए जा रहे हैं। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि वो स्कूल के भीतर हैं कि नहीं है, या आउट ऑफ जयपुर हैं या कहाँ हैं, जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन यही पेरेंट्स जो है अंदर से कह रहे हैं कि राजेश भाटिया जो है गायब है। उसके बाद प्रिंसिपल ने काफ़ी देर बाद एक आश्वासन दिया है परिजनों को, ये कहा है कि स्कूल जो है एट दिस टाइम जो है बंद नहीं हो रहा है। हम लोग जो है बैठकर कोई निर्णय लेंगे, बैठकर कोई डिसीजन लेंगे, एक म्यूचुअल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन इसके बीच एक और बात निकल कर आ रही है, बच्चों को जो है एक दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात चल रही है। बच्चों को जो है दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो स्कूल जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर बताई जा रही है, दूर जो है शिफ्टिंग की बात की जा रही है। अब क्या होगा इन 870 बच्चों का भविष्य,
इतनी बड़ी स्कूल है शाम नगर की, एक हाई प्रोफाइल एरिया ये कहा जाता है, पोश इलाका कहा जाता है शाम नगर का, वहाँ पे एक स्कूल है और अचानक से ये डिसीजन आता है स्कूल जो है बंद किया जा रहा है, स्कूल बंद होगी, वो बड़ी बात है। अभी थोड़ी देर पहले भी जब हमने खबर देखी, हम तुरंत यहाँ पहुँचे हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाई, प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा, एसपी ने क्या कुछ कहा, बाकी तो यहाँ पर प्रशासन का कोई नुमाइंदा मुझे दिखाई नहीं दिया है जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर आया हुआ हो, क्योंकि 2 दिन से बातें चल रही, 2 दिन से उस स्कूल को जो है बंद करने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक भी कोई भी जो है यहाँ पर मौजूद नजर नहीं आया है। खैर बच्चों का भविष्य सिक्योर रहे, बच्चों को जो है वो बच्चे यहीं पढ़े हैं, हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि पूरा मिसबैलेंस हो जाता है, बिल्कुल दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो, जो भी डिसीजन लिया जाए बच्चों के हित में लिया जाए, यही हम लोग जो है बस कह सकते हैं। खैर तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा समाचार, कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार, नमस्कार।